ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक इज़ द मेसेंसेफ्लॉन। मेसेंसेफ्लॉन जिसे हम मिड ब्रेन भी कहते हैं। मिड ब्रेन के अंदर भी हमारे पास वैसे ही बेसल प्लेट्स होंगी, एलर प्लेट्स होंगी, हम देखेंगे। लेकिन इस बेसल प्लेट्स के अंदर जो मोटर न्यूरॉन्स पड़े होंगे उसको हमने दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है। एक हमारे पास होगा सोमैटिक इफ्रेंट ग्रुप और दूसरा हमारे पास होगा जर्नल विजुअल एफ्रेंट ग्रुप, इफ्रेंट ग्रुप। जर्नल विजुअल इफ्रेंट ग्रुप और सोमैटिक इफ्रेंट ग्रुप। सोमैटिक इफ्रेंट ग्रुप के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे वो हमारे पास होंगे ट्रॉक्लियर और ऑक्यूलोमोटर के लिए, जो आई मस्क्यूलेचर को सप्लाई कर रहे होंगे। और दूसरा हमारे पास जर्नल विजुअल इफ्रेंट ग्रुप जो है ये रिस्पॉन्सिबल होगा एडिंगर वेस्टफेल न्यूक्लियस बनाने के लिए, ठीक है, जो हमारे पास स्फिंक्टर प्यूपिलरी मसल को सप्लाई कर रहा होगा। उसके बाद जो मार्जिनल लेयर होगी हमारे पास बेसल प्लेट्स की, वो क्रस्ट सेरेब्री बना रहे होंगे। क्रस्ट सेरेब्री जो है हमारे पास एक पाथवे प्रोवाइड करती है कि हायर सेंटर से जो है लोअर सेंटर्स तक पॉन्स तक, यानी कि पॉन्स तक या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक जो नर्व फाइबर्स आते हैं उनके लिए पाथवे प्रोवाइड कर रही होती है क्रस्ट सेरेब्री। ये याद रखिएगा कि इसके बेसल प्लेट्स के अंदर जो न्यूरॉन्स मोटर न्यूरॉन्स पड़े हुए हैं वो उनको हमने दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया। एक सोमैटिक इफ्रेंट है विच गिव राइज टू द ऑक्यूलोमोटर एंड द ट्रॉक्लियर नर्व्स, और दूसरे हमारे पास जर्नल विजुअल इफ्रेंट है जिससे हमारे पास एडिंगर वेस्टफेल न्यूक्लियस जो है वो बन रहा होगा, स्फिंक्टर प्यूपिलरी मसल को सप्लाई कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एलर प्लेट्स। एलर प्लेट्स हमारे पास बनेंगे विद द लॉन्गिट्यूडनल एलिवेशन। एक सेकेंड, एलर प्लेट्स जो है हमारे पास बनेंगे विद द टू लॉन्गिट्यूडनल एलिवेशन के थ्रू, ठीक है। और जब ये दो लॉन्गिट्यूडनल एलिवेशन बन जाएंगी, ये एलर प्लेट्स होंगी, तो इसके अंदर एक हमारे पास ट्रांसवर्स ग्रूव बनेगी जो एलर प्लेट्स को डिवाइड करेगी सुपीरियर और इन्फीरियर कॉलिक्यूलस के अंदर। सुपीरियर को एंटीरियर कॉलिक्यूलस भी कहते हैं और इन्फीरियर को पोस्टीरियर कॉलिक्यूलस भी कह रहे होते हैं, ठीक है। एक ट्रांसवर्स ग्रूव बनेगी, इनको डिवाइड करेगी सुपीरियर और इन्फीरियर कॉलिक्यूलस के अंदर। और जो हमारे पास सुपीरियर कॉलिक्यूलस होता है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द विजुअल इम्पल्सेस जो आ रही होती है ना, उनका रिफ्लेक्स सेंटर होता है। जो सुपीरियर कॉलिक्यूलस होता है वो विजुअल इम्पल्सेस का रिफ्लेक्स सेंटर होता है, और जो इन्फीरियर कॉलिक्यूलस होता है वो हमारे पास साइनेप्टिक रिले स्टेशन होता है या रिले सेंटर होता है फॉर द ऑडिटरी इम्पल्सिस के लिए। ये दो बातें याद रखिएगा, सुपीरियर कॉलिक्यूलस और इन्फीरियर कॉलिक्यूलस का फंक्शन। सुपीरियर कॉलिक्यूलस का फंक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स सेंटर है फॉर द विजुअल इम्पल्सिस के लिए, और जो इन्फीरियर कॉलिक्यूलस है वो नहीं बल्कि वो साइनेप्टिक रिले स्टेशन होता है ऑडिटरी इम्पल्सिस के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है प्रोजेंसेफ्लॉन। प्रोजेंसेफ्लॉन जिसे हम फोर ब्रेन भी कहते हैं, इसके दो पार्ट्स हैं प्रोजेंसेफ्लॉन के अंदर, टीलेंसेफ्लॉन और डायंसेफ्लॉन। टीलेंसेफ्लॉन हमारे पास सेरेब्रल हेमिस्फीयर बनाएगी। डायंसेफ्लॉन जो होगा वो मिड पोर्शन होगा हमारे पास, और इससे हमारे पास पिट्यूटरी, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ऑप्टिक कप, स्टॉक और एपिफाइसिस बन रहा होगा। एपिफाइसिस जिसे हम पिट्यूटरी को कहते हैं, एपिफाइसिस, ठीक है, सॉरी एपिफाइसिस हम पीनियल ग्लैंड को कह रहे होते हैं, सही है। अब हमारे पास डायंसेफ्लॉन है, रूफ प्लेट एंड एपिफाइसिस इसके अंदर पड़ेंगे। डायंसेफ्लॉन जो है हमारे पास मिड पोर्शन होता है प्रोजेंसेफ्लॉन का, इसके अंदर हमारे पास दो एलर प्लेट्स होती हैं और एक हमारे पास एपिफाइसिस होता है। दो हमारे पास एलर मीडियन पोर्शन होता है प्रोजेंसेफ्लॉन होता है, और इसके अंदर दो रूफ प्लेट होती हैं, सॉरी एक रूफ प्लेट होती है और दो एलर प्लेट्स होती हैं। इसके अंदर बेसल प्लेट्स और फ्लोर प्लेट लैक होती है, ठीक है, लैक ऑफ द फ्लोर प्लेट एंड द एलर प्लेट्स नहीं होती है हमारे पास। एक SHH जीन है, वो जब हमारे पास एक्सप्रेस होता है तो वो शो करता है कि हमारे पास फ्लोर प्लेट एब्सेंट है डायंसेफ्लॉन के अंदर, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास रूफ प्लेट होगी ना डायंसेफ्लॉन की, उसके अंदर क्या क्या होगा? एक तो सिंगल लेयर ऑफ द एपेंडाइमल लेयर होगी, और दूसरी हमारे पास पायामीटर ने उसे सराउंड किया हुआ होगा, जो हमारे पास दोनों मिलकर जो है टीला कोराइडा बना रहे होंगे। टीला कोराइडा जो होते हैं वो कोराइड प्लेक्सस बनाएंगे हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल का, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जो बिल्कुल ही मोस्ट कॉर्डल पार्ट ऑफ द रूफ प्लेट होगा ना, वो हमारे पास पीनियल बॉडी भी बना रहा होगा, या पीनियल बॉडी जिसे हम एपिफाइसिस भी कहते हैं। ये जो पीनियल बॉडी होगा पहले तो सिर्फ हमारे पास एपिथेलियल की थिकनिंग होगी, लेकिन बाद में जो है ये इवेजिनेशन होगी इसकी, और जैसे इसकी इवेजिनेशन होगी तो उसके बाद ये एक सॉलिड, फर्दर जैसे हमारे पास ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, तो ये सॉलिड ऑर्गन बन जाएगा हमारे पास, ठीक है, रूफ ऑफ द मेसेंसेफ्लॉन पे, ठीक है, बिकम्स अ सॉलिड ऑर्गन ऑन द रूफ ऑफ द मेसेंसेफ्लॉन के ऊपर। बाकी किन किन चीज़ों से इसका फंक्शन क्या है वो हमें पता है, और हमने ये भी देखना है कि एडल्ट्स के अंदर इसके अंदर कैल्शियम जो है वो इजीली डिपॉजिट हो जाता है, तो एक हमारे पास रेडियोग्राफ के ऊपर ये एक लैंडमार्क की तरह एक्ट करता है। आगे हमारे पास एलर प्लेट्स, थैलेमस एंड द हाइपोथैलेमस, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।